everybody. Wow. गुड मॉर्निंग गर्ल्स। मेरे को जानती हैं आप सब? क्या नाम है? प्रदीप सर, थैंक यू। ज़्यादातर पुरानी लड़कियां हैं ना? नई कौन है? अच्छा, और एमकॉम में कौन कौन है? इतने सारे एमकॉम में हैं। आप लोगों की एग्ज़ाम कल से शुरू हो रही है? ओके ओके, कोई बात नहीं, अभी एक आध घंटे के अंदर आपको फ्री कर देंगे। सो आज आप लोग आनंद आश्रम के फोर फ्रंट में जो एक प्रोग्राम चल रहा है, हमारी बहुत सारी सेवाएं हैं, आप सब जानते हैं। कोई 12 से 15 सेवाएं चल रही है और उसमें सबसे जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट हम कहते हैं आशाएं, उसका आप लोग एक अहम हिस्सा हो। और हमें जो सपोर्ट मिलता है उसका अहम हिस्सा जो है वो है भरूच दहेज के पास स्थित इंडो बाइजिन कंपनी, जो कि हमारी सबसे बड़ी सेवा पार्टनर है। और वहाँ के सर लोग आज हमारे यहाँ पधारे हैं आप सबको चेक प्रेजेंट करने के लिए। हमारा ये कोई 5वां प्रोग्राम है, क्योंकि आप लोगों की फैकल्टीज़ में प्रॉब्लम है, इसलिए फ़ीस नहीं ले रहे थे वगैरह प्रॉब्लम्स हुए हैं, इसलिए हमें पार्ट्स में करना पड़ा। अदरवाइज़ हम लोग एक ही प्रोग्राम में हर बार कर देते हैं। आशाएं चेक डिस्ट्रीब्यूशन एक साथ 100-150 लड़कियों का हो जाता है, लेकिन इस बार हमें ये टुकड़ों में करना पड़ रहा है। सो आज हमारे साथ इंडो बाइजिन कंपनी के सर लोग हैं, हमारे छाबरा सर हैं और आनंद आश्रम के दूसरे एग्जीक्यूटिव्स भी हैं। उनकी मैं एक के बाद एक पहचान करवाता हूँ। चैतन्य जोशी सर को प्रेजेंट करिए। सर आपको कोई बात नहीं, सर आप प्रेजेंट करिए उनको। चैतन्य जोशी सर जो हैं इंडो बाइजिन कंपनी के हेड ऑपरेशंस हैं। अरविंद छज्जेड़ सर हैं, ये चीफ ऑफ फाइनेंस हैं। आप सब कॉमर्स में पढ़ती हो, CFO ऐसा एक डेजिग्नेशन होता है, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, यानी फाइनेंस मिनिस्टर कह सकते हो कंपनी के। अरविंद पैसा देने वाले यही है। चंद्रेश माधानी सर उसी कंपनी में सीनियर मैनेजर है। रमन भारद्वाज सर जो हैं आशाएं प्रोजेक्ट के ट्रस्टी इंचार्ज हैं। संजीव रत्ती सर भी एजुकेशन से जुड़े हैं, ट्रस्टी इंचार्ज। हमारी जीवन मूल्य सेवा चल रही है, उसके ट्रस्टी इंचार्ज हैं और एनर्जी के स्रोत हैं हमारी। कविता मर्चेंट रिसेंटली हमारे साथ जुड़ी हैं और वे भी आशाएं का काम देख रही हैं, आनंद आश्रम में सेवा दे रही हैं। अब जो आज के सुपरस्टार हैं KS छाबरा सर, जिनकी बदौलत ये सब साम्राज्य, सेवा साम्राज्य, सेवा का जो इतना बड़ा कारवां शुरू हुआ है, वो इन्होंने सपना देखा। देखिए, आपके लिए बड़ी प्रेरणात्मक बात है कि भाई कुछ हमें करने की इच्छा है, धगश है दिल में कि ये काम मुझे करना है। अगर उसको आप चेज़ नहीं करोगे, ये सीखने वाली बात इनसे है कि चेज़ योर ड्रीम। आपने 3 इडियट्स फिल्म देखी होगी, पुरानी फिल्म है, तो उसमें भी यही था कि चेज़ योर ड्रीम। अगर आप उसके पीछे पड़ जाओगे तो वो सिद्धि आपको प्राप्त होके रहेगी। उसका जीता जागता उदाहरण यहीं पर खड़ा है। आनंद आश्रम का सपना देखा इन्होंने और आशाएं सेवा शुरुआती सेवाओं में से है। और किस तरह ये शुरू हुआ था वो शॉर्ट में सर आज हमें शायद बता भी देंगे। तो इससे प्रेरणा आपको ये लेनी है कि सपने को साकार करने के लिए उसके पीछे पड़ना पड़ता है, डिटर्मिनेशन और ईश्वर जी की कृपा। बस ये श्रद्धा के साथ अगर आप चलोगे, आप जीवन में सब कुछ प्राप्त कर पाओगे। बेटा आप आ जाओ, सर को दीजिए आंचल। राइट, ओके। तबीयत तुम्हारी अच्छी है? ओके, हाँ सर। आपने इतना कुछ कह दिया। ओके, आप सभी के लिए, आप सभी के बिहाफ पर आंचल प्लीज रिसीव। तेरी बैठी सब बहनों के लिए तेरे पास ये।
सही है अरविंद जी। हाँ, मैं रह गया, मैं रह गया ऐसा। भिंडे साहब, ये इतने अति सुंदर फूल, क्योंकि गुलाब अपन ने कहीं देखे एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट। ये इतने सुंदर गुलाब आज लाया कौन? मैं ही लाया हूँ। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। विद लॉट्स ऑफ लव एफेक्शन। जिन जिन बच्चियों को आज तक सेवा पहुंची है, आशाएं, और जिन जिन बच्चियों को सेवाएं आगे मिलनी है, सबका प्रेम संजो के इस गुलाब में आपको प्रस्तुत है। थैंक यू सो मच। विद ब्लेसिंग्स फ्रॉम ईश्वर जी हिमसेल्फ। थैंक यू सो मच। हर प्रोग्राम में ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी एफर्ट जाती है, तैयारी करनी पड़ती है, और हमारे साथ के हमारे अपने एक सेवक जो मेहनत करते हैं ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने में, भिंडे जी को मदद रूप होते हैं। प्रेरक भाई, विद लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू उधर देखिए। आज की इस सभा के मुख्य अंश दो हैं। एक सेवा की प्राप्ति करने वाले हमारे प्यारे बच्चों, जो हमारे लिए दुनिया में सबसे ऊंचे बढ़ चढ़ के हो। प्राप्ति तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक कोई अर्पण करने वाला ना हो। दो हाथ मिलके आते हैं ना, तो दूसरा अंश चेरी ऑन द केक, जिन्होंने ये सेवा आप तक पहुंचाने के लिए आनंद आश्रम को एक माध्यम बनाया, वैसी इंडो बाइजीन कंपनी से पधारे हुए हमारे तीन मुख्य मेहमान, आनंद आश्रम आप तीनों का स्वागत करती है। सीजे बोले तो क्या मतलब निकलता उसका? चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस बोलो या आज के चीफ मेहमान बोलो, वो चैतन्य जोशी जी, वेलकम। अरविंद छाजेड़ जी, आपके दर्शन इसी तरह हमें बार बार होते रहें, ऐसी ईश्वर जी से हमें प्रार्थना है, और आपने उस चीज़ को एक्सेप्टेंस दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच। चंद्रेश भाई, ये तेरा चांद सा मुखड़ा इसी तरीके से सेवा में आगे बरकरार रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ईश्वर जी को प्रार्थना। भिंडे साहब ने जो शब्दों में वर्णन किया, उन सारे शब्दों का श्रेय आनंद आश्रम की टीम को है। कोई भी सेवा किसी एक व्यक्ति के बेस पर नहीं हो सकती, पूरी टीम को जोश से जुड़ना पड़ता है, और इस टीम के साथ पर्टिकुलरली आशाएं में जुड़े हुए आज जो हमारे मित्र मौजूद हैं, ट्रस्टी इंचार्ज रमन भारद्वाज जी, हम सबके मार्गदर्शक हैं, संजीव रति जी, ट्रस्ट का संचालन ऑनररी सेक्रेटरी करता है। संजीव जी न केवल ऑनररी सेक्रेटरी हैं, पर आशाएं की तरह स्वशक्ति सेवा, जीवन मूल्य सेवा, विद्या सहयोग सेवा भी पायानी सेवाओं છે, उसके ट्रस्टी इंचार्ज हैं। एंड डॉक्टर कविता जी, जो हमें इस सेवा के लिए राशि चाहिए होती है, वो हमें कॉरपोरेट्स में प्रमोट करना होता है इस सेवा को, और उस तरीके से हमें प्राप्त होती है। और बच्चा लोग, अब भिंडे जी के बारे में तो मैं क्या कहूँ। हर कड़ी में कड़ी बनकर, हर चेन में कड़ी बनकर भिंडे जी आनंद आश्रम की सेवा को आगे बढ़ाते रहते हैं। हमारे सेवा के 108 है, 108
સેવામાં ક્યાંક અમને જરૂર પડી જાય તો પહેલો કોલ ભિંડેજીને જાય અને આજ સુધીનો રેકોર્ડ છે મિત્રો, ખરેખર આજ સુધીનો રેકોર્ડ છે. એક ભી એવો કોલ નથી हमारी સાથેની હિસ્ટ્રીમાં જ્યારે અમે કીધું હોય કે ભિંડેજી हमें ये चीज़ की आवश्यकता है तो भिंडेजी तुरंत और हम अब वेलकम करते हैं मिसेस कंवलजीत छाबड़ा जो कि फाउंडर ट्रस्टी हैं और मेरी लाइफ पार्टनर भी हैं और आपके साथ सेवा में जुड़ी हुई हैं. बच्चों प्लीज नहीं वो नहीं ऐसा है जिसने तहे दिल से ये चीज एक्सप्रेस करी, प्लीज मैं साथ में आऊंगा हर पिक्चर की तरह. बच्चों 2-3 संदेश. सबसे पहला, लाइफ में यकीन मानिए फियर नाम की कोई चीज होती ही नहीं है. डर एक ऐसा शब्द है जो आपके जीवन की खुशी को पीछे खींचता है. सच में डर नाम का कोई शब्द नहीं है. ऐसे ही कहीं ना कहीं किसी वायरस ने, कंप्यूटर में जैसे वायरस आ जाता है ना, वैसे जीवन में ये शब्द आ गया डर. मैं बहुत सालों तक डर मेरे में रहा, बहुत सालों तक. फिर इन्हीं मैडम ने, जो मैं आज यहां ज्ञान दे रहा हूं ना ये डर पर, मेरा डर रिमूव करने वाली मैडम स्वयं है. कि भाई किस बात से डर, काय का डर, काय का डर. वो डर शब्द मेरे इतना अंदर पॉजिटिवली उतरा कि अंदर उतरते उतरते मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि यस, डर यहाँ की उत्पन्न की हुई स्थिति है, माइंड क्रिएट करता है पर असलियत नहीं है. और जब मैंने उस चीज़ को काफ़ी लेट जीवन में अमल करना शुरू किया कि डर को उठा के बाहर फेंको, डर नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, तो पता है जीवन उस दिन से सुंदर बन गया. तो यदि आप भी फील करते हो कि डर कहीं ना कहीं किसी चीज से आपको लगता है तो उसको उठाकर बाहर फेंको, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाएगी. सेकंड चीज जो मैं सीखा, फेलियर नाम की चीज भी नहीं होती कोई. जब अपन स्टूडेंट होते हैं तो यार मैं मैथ्स में फेल हो गया, एक बार हो गया था फेल, पढ़ाई में फेल, जीवन में फेल. अरे बेटा फेल नाम की कोई चीज है ही नहीं. ईश्वर जी ने हर किसी को बनाया है कुछ हुनर देकर. हर किसी में कोई ना कोई स्पेशलिटी है. मछली, वो मछली जो दरिया में पर्टिकुलर फर्स्ट आती है स्विमिंग की स्पीड में, अगर उसको बोला जाए कि मछली तू बाहर निकल के पेड़ पे चढ़, तो क्या होगा? नहीं चढ़ पाएगी. तो वो लोग बोलेंगे आ माछली तो फेल छे. कैट चढ़ी गई, माछली न चढ़ी शकी, પણ માછલી બની જ બીજી કોઈ વસ્તુ માટે છે. તો જીવનમાં તમે સ્ટુડન્ટ્સ છો, લાઈફમાં ચેલેન્જીસ આવવાના. કોઈ એવો એરિયા હોય કે જ્યાં તમને બહુ વધારે સક્સેસ ન મળતો હોય તો ચિંતા નહીં કરતા. कोई आसमान नहीं फट जाने वाला. ये अंदर अपने अंदर ढूंढो कि आप किस चीज के लिए बने हो. भिंडे साहब ने, आपने 3 इडियट्स का रेफरेंस दिया था अभी. मैंने वो मूवी देखी जब 3 इडियट्स. आप में से किसने किसने देखी है? ओके. तो मेरे को ये महसूस हुआ कि मैं जिस बिजनेस में, फैक्ट्री, हम दोनों फैक्ट्री के ओनर्स थे, फार्मास्यूटिकल कंपनीज चलाते थे. हमने देखा कि भाई मेरे में हम बिजनेसमैन के गुण कम और सेवा देने के गुण ज़्यादा हैं. मुझे बिजनेस में पैसे कमाने में इतनी दिलचस्पी नहीं हुआ करती थी, और जब से सेवा में लगे तब से जीवन में उमंग ही उमंग आ गई.
तो बच्चों, अंतरात्मा से पूछो कि आप क्या करना चाहते हो, ईश्वर जी ने आपको किस चीज़ के लिए बनाया है, और जब उस चीज़ को आप पकड़ के रखोगे तो सक्सेस आपको जीवन में हमेशा मिलेगा। लास्ट मैसेज, आप सब सक्सेसफुल होने वाले हो। किस्मत के और पैसों के दोनों धनी बनोगे आने वाले समय में। आज कोई आपको मदद कर रहा है तो बच्चों ये भूलना मत, आगे चल के समाज में आपकी ये जिम्मेदारी होगी इस तरफ बैठने की। क्या मेरी बच्चियों, आप मुझे, हम सबको वचन देती हो कि आगे बढ़कर अपनी अंतरात्मा से आप जरूरतमंदों की सेवा में जुड़ोगे? वचन देती हो क्या? अपना अपना हाथ खड़ा करो, बोलो, दोहराओ, मैं अपने आप को वचन देती हूं, आप सबको वचन देती हूं कि जीवन में जब ईश्वर अल्लाह मुझे सक्सेसफुल बनाएंगे तो मैं भी तन मन धन से समाज की और जरूरतमंद बच्चियों की सेवा करूंगी। थैंक यू। आप सभी को बहुत बहुत प्यार एंड आशीर्वाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी ऑफ टॉकिंग टू देम। સૌથી પહેલાં તો નમસ્કાર. ને એમ કહે છે ને કે કોઈ પણ સારા કાર્યની શરૂઆત એક સારા શ્લોકથી અથવા ઉપરવાળાને યાદ કરીને કરવી જોઈએ. તો એ જ વસ્તુ છે કે અસતોમાં સદ્ગમય, તમસોમાં જ્યોતિર્ગમય, મૃત્યુમાં અમૃતમ ગમય, ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. એ જ પ્રાર્થના છે કે આપણે સવારે ઉઠીને ઈશ્વરને એ જ પ્રાર્થના કરવું કે આજના દિવસમાં એક નવું જીવન આપ્યું છે તો એમાં કંઈક સારું કાર્ય કરી શકું એવી શક્તિ આપજે. અને આ જે કાર્યક્રમ છે કે મને જ્યારે ખબર પડી કે આનંદ આશ્રમ એક કન્યાઓ માટે મતલબ દીકરીઓ માટે થઈને આ જે કાર્ય કરે છે તો એક એવી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે કે આજે આ સમાજ છે કે આ દુનિયા છે કે આ જીવન છે એનું અસ્તિત્વ છે એમાં સૌથી મોટો જો ફાળો હોય તો એ સ્ત્રીઓનો છે, કોઈ પણ સ્વરૂપે હોય. આપણા બધાના જીવનમાં શરૂઆત થઈ આપણી માતાથી, પછી બીજા સ્વરૂપે આપણે બેન મળી, ત્રીજા સ્વરૂપે આપણે પત્નીએ, ને ચોથા સ્વરૂપે એને દીકરી. બધા સ્વરૂપે ક્યાંક ને ક્યાંક જુઓ તો તમને જીવનમાં આનું બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એટલે હું ઉપરવાળાને ધન્યવાદ કરું છું કે મને આવી એક સેવા કરવા માટેના ઓલામાં એક નાનકડો અવસર આપ્યો છે. થેન્ક યુ ફોર દેટ. અને એક બે નાની વાતો કહીશ કે આમને જે વાત કરી ને કે ડર એ દરેક વ્યક્તિમાં હોય છે. નાનકડું બાળક હોય એ ચાલતા શીખવાનું હોય પછી પડે એટલે ઘણીવાર આપણે એને કહીએ કે ચાલો પણ એ ના ચાલે. તમે સાયકલ કદાચ શીખા હશો તો એમાં પડ્યા હશો, ડર લાગે. તો એક વર્ડ કીધો તો ફિયર. સો મને એટલું શીખવા મળ્યું, ફિયર ઇઝ ફેસ એવરીથિંગ એન્ડ રોક. ઓકે, દેટ ઇઝ ફિયર. એટલે તો એવી રીતે કરશો તો મને લાગે એ ઓટોમેટિકલી ડિસઅપિયર થઈ જશે કે ભાઈ ડર શું છે. અને આજથી લગભગ 25-30 વર્ષ પહેલાંની વાત કે કોઈ મને બોલાવીને એમ કહે કે જઈને એક ન્યૂઝપેપર, સ્કૂલમાં અમે હતા ત્યારે એક ટર્ન આવતો બધાનો કે દર શુક્રવારે ન્યૂઝ વાંચવાના હેડિંગ્સમાં. મેં કોઈ દિવસ ન્યૂઝ નથી વાંચી શક્યો કારણ કે ડર લાગે. પણ પછી જ્યારે હું કોલેજમાં આવ્યો અને મેં એક્ટિવિટીમાં પાર્ટિસિપેટ કર્યું તો મને આજે કેમ છાબરાજીએ તમને શીખડાવ્યું એમાં એક હતા પ્રોફેસર, એની પાસેથી મને શીખવા મળ્યું કે ડર જેવી વસ્તુ ખાલી આપણા મગજમાં જ હોય છે, બાકી અસ્તિત્વમાં ક્યાંય ડર હોતો જ નથી. તો તમે તમારા જીવનમાં જે પણ તમારા પોતાના ધ્યેય હોય કે તમારા ડ્રીમ્સ હોય તો એને લઈને આગળ વધો. અને તમે જો પોતાના પર વિશ્વાસ કરશો તો 100% સફળતા મળશે. અને બીજી વાત કે છાબરાજીએ બહુ સરસ ઉદાહરણ આપ્યું કે આપણે જો માછલીને કહેશું કે ઝાડવા ઉપર ચડ તો એ નહીં ચડી શકે. મતલબ કે દરેકની અંદર એક અલગ અલગ
ખૂબીઓ છે, દરેક અલગ કૌશલ્ય છે, સ્કિલ છે જેને કહીએ, તો તમે એને પોતાની સ્કિલને જાણવાની કોશિશ કરો કે હું શું કરી શકું છું, અને એમાં આગળ વધશો એટલે સફળતા છે ને એ સામેથી તમારી પાસે આવશે. અને સેમ વે પ્રદીપજીએ જે વાત કરી મૂવીની 3 ઇડિયટ્સ, એમાં શું કહે છે કે સફળતાની પાછળ ના ભાગો, એક્સેલન્સની પાછળ ભાગો, સફળતા ઓટોમેટિક તમારી પાછળ આવશે. તો જીવનમાં તમે જે પણ કરવાની કોશિશ કરો, તમારી ખૂબી પ્રમાણે એને સારામાં સારી રીતે કરશો તો તમને 100% મજા આવશે ને અંદરથી જે આનંદ મળશે ને એનાથી તમારા કામ કરવાની જે કે ને સેલ્ફ એનર્જી છે બહુ સરસ થશે. અને ફોર્ચ્યુનેટલી અરવિંદે હમણાં યાદ કરાવ્યું હતું કે આજે છે એ પૂર્ણિમાનો દિવસ છે, અને ગુજરાતી કેલેન્ડર પ્રમાણે કહેવાય છે કે માઘ મહિનાની પૂર્ણિમા, રવિવારનો દિવસ અને પુષ્ય નક્ષત્ર, આના જેવો ઉત્તમ દિવસ મળવો બહુ અઘરો છે. એટલે બસ આટલું જ કહીશ, અને તમારા બધાને તમારા જીવનના ભણતર પ્લસ પર્સનલ લાઈફ માટે બેસ્ટ ઓફ લક. થેન્ક યુ. वेरी गुड, वॉट अ डिलीवरी, वॉट अ डिलीवरी, थैंक यू सो मच. गुड मॉर्निंग टू ऑल. सबसे पहले मिस्टर छाबड़ा जी एवं आनंद आश्रम के सभी ट्रस्टी लोग, माय कलीग्स एंड गर्ल्स एंड उनके पेरेंट्स, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि आई एम फॉर्चुनेट एनफ बिकॉज आई थिंक आई एम अटेंडिंग दिस आनंद आश्रम 4th और 5th टाइम्स. सो मेरा आपसे 2-3 चीज़ों पे मैं आपसे बात करना, डायरेक्ट स्ट्रेट टू दैट. हो सकता है कुछ यदि पिछली बार किसी ने अटेंड किया हो तो उनके लिए रिपीटेशंस हो. आप सबके अभी एग्ज़ाम्स सिर पे हैं. बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस आई एम शेयरिंग फ्यू विथ यू. एक तो ये है कि जो आपका लक्ष्य है या गोल है उस पे आप फोकस कीजिए, क्योंकि आजकल जो देख रहे हैं सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इतने डिविएशंस हैं कि हम उस पे जितना कम टाइम देंगे उतना आप अपने पढ़ाई पे और दूसरे काम में फोकस कर पाएंगे. तो ये बहुत ज़रूरी है. अदरवाइज़ हो सकता है यदि अभी एग्ज़ाम्स का टाइम है, टाइम तो लिमिटेड है, 24 घंटा ही है, उसमें आपको सारी एक्टिविटी करनी है. मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि आप उसको बंद कर दो, बट उसका एक लिमिटेशंस होना चाहिए, और वो जितना लिमिटेशंस होगा उतना टाइम आप दूसरी जगह दे पाओगे. दूसरा, सिंस आप सब गर्ल्स हैं, पेरेंट्स यहाँ पे मैं बार बार यही कहना चाहता हूँ, आपको अपने समय का नियोजन करना है. करेक्ट. मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप आगे पढ़ रहे हैं, आपको मौका मिला है तो, बट आपकी जो दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी पेरेंट्स के प्रति, अपने घर के प्रति, उसको भी आप कीजिए, क्योंकि पेरेंट्स को सपोर्ट करना भी एक सेवा है, क्योंकि पेरेंट्स की अपनी लिमिटेशंस है इसके लिए. और तीसरा मैं ये कहना चाहूँगा आनंद आश्रम के सब ट्रस्टियों की ओर से, यदि आपको आपकी तरह कोई भी बच्ची नीडी लगे, आप अप्रोच कर सकते हैं. आई थिंक इतना मेरे को है इनका सपोर्ट, क्योंकि हमने 25 से शुरुआत की थी, अभी 50 पे हैं. हमारे जैसे और कोई डोनर मिल जाएंगे, नहीं तो हम तो हैं. इसके लिए आपकी तरह कोई वंचित नहीं रहना चाहिए, मेरा तो यही है. और आप सब लोगों को बेस्ट ऑफ लक. अच्छी तरह से आप तैयारी कीजिए, एग्ज़ाम्स दीजिए, आगे बढ़िए, और आपने जो अपना गोल और आपके पेरेंट्स ने आपसे जो सपने संजोए हैं उसको अचीव किए. थैंक यू वेरी मच. गुड मॉर्निंग ऑल. पहले तो मैं आनंद आश्रम का आभारी हूँ कि उसके ज़रिए हमको ये सेवा का मौका मिल रहा है. दूसरा, हमारी कंपनी इंडोबाइजिन जो स्पेशलिटी केमिकल्स बनाती है दहेज में, उसका मैनेजमेंट का आभारी हूँ कि उसने हमको यहाँ पे आने के लिए नियुक्त किया. बच्चों, कभी कभी हम कहते हैं कि जैसे बोला फेलियर इज़ बेटर देन अर्ली सक्सेस. इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये सिर्फ कोट नहीं है, ये मेरा रियल लाइफ एग्जाम्पल है, मेरे बच्चे का एक एग्जाम्पल है. बराबर. क्योंकि फेलियर है, उससे हम लर्न करते हैं, हम्बल बनते हैं और हमारा क्लैरिटी बढ़ता है. कभी कभी अगर अर्ली सक्सेस मिल गया तो शायद हम गुमराह हो सकते हैं. तो फेलियर इज़
समटाइम्स बेटर देन अर्ली सक्सेस। और एज सच देखा जाए तो जैसे छाबरा सर ने बताया, फेलियर है ही नहीं, आइदर यू विन और आइदर यू लर्न, देयर इज नथिंग लाइक फेलियर। वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ पे जो भी लोग हैं और ये सेवा करके जितना भी आनंद मिल रहा है सबको, वो सबसे ज़्यादा आनंद मुझे मिल रहा है। क्यों? व्हाट्सएप में बहुत सारे हम मैसेजेस पढ़ते हैं, बराबर, कि बच्चियों नसीबदार के घर पे होती है, भाग्यशाली के वहाँ पे लड़की होती है, बराबर। मेरे घर पे लड़की नहीं है और मुझे ये मौका मिल रहा है कि मैं इतनी सारी बच्चियों की सेवा कर पा रहा हूँ, उसको एजुकेशन में कुछ हेल्प कर पा रहा हूँ। काफ़ी लोगों की नहीं होती है, बट इसको ज़्यादा कीमत होती है, वैल्यू होती है, जिसको एक बार लड़की होकर उसने गवाई है। तो मैंने, मेरी 2 दिन रही मेरी फर्स्ट किड लड़की, और मैंने गवाई है। तो जब मैं ये सेवा से जुड़ा तब मुझे ये एहसास हुआ, रियलाइज़ हुआ कि मैं कितना सारा अच्छा काम कर पा रहा हूँ बिकॉज ओनली ऑफ आवर इंडोबाइजिन कंपनी, जो हमको यहाँ पे नियुक्त कर रही है, और आनंद आश्रम। ठीक है, इंडोबाइजिन एक कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी नैतिक जवाबदारी है, वो कर रही है, बट पैसों से भी ज़्यादा जो कीमती है, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, क्या है वो? पैसों से भी ज़्यादा कीमती टाइम, समय, और ये समय की सेवा ये आनंद आश्रम के ट्रस्टीगण कर रहे हैं, जो बहुत मूल्यवान है। उसके लिए बहुत बड़ी तालियां। एंड ऑल द बेस्ट, ऑल द गर्ल्स, देयर इज नथिंग लाइक फेलियर, नथिंग लाइक फियर, गो एंड रॉक, ऑल द बेस्ट। बोलना मेरा एरिया है नहीं, मैं सिर्फ करने वाली हूँ पर लेकिन आप सब लोगों को देखकर बहुत मुझे अच्छा लगता है। आप सब मेरी बेटियाँ हो, और ऑल द बेस्ट, डू वेल एंड फॉलो योर ड्रीम्स एंड उनके पीछे भागो और उनको पूरा करो। यही मेरी आशीर्वाद है तुम लोगों को। थैंक यू। आपने CSR जिम्मेदारियों की कंपनी की बात की। इंडोबाइजिन, क्या आप जानते हैं कि आप रंग भी बनाते हैं? मुस्कुराहटें देख रहा हूं आपके चेहरे पर। क्या आप जानते हैं कि आप रंग भी बनाते हैं? यस, यस, वेरी इंटेलिजेंट मैन इज हियर। इंडोबाइजिन केमिकल कंपनी है, और मैंने कहा क्या आप जानते हैं कि आपकी कंपनी रंग भी बनाती है? वो इन शब्दों के पीछे छुपे हुए भाव अरविंद जी समझ गए कि जीवन में भर्ती भी है। ये जो काम आपकी कंपनी ने जिम्मेदारी के रूप में लिया है, उसमें कितने लोगों को पुण्य प्राप्ति हो रही है। फर्स्ट, द मैनेजमेंट टीम इटसेल्फ, और उनके टॉप बॉसेस, डॉक्टर मैडम एंड एवरीबडी एल्स, ऑल द स्टाफ। CSR बजट आया कहाँ से? जो कंपनी में हर एम्प्लॉई ने कंट्रीब्यूट किया, उसमें से प्रॉफिट जनरेट हुआ, उस प्रॉफिट का एक हिस्सा आया। तो देखो, आपकी कंपनी का हर इन्वॉल्व बंदा इस सेवा के पुण्य का अधिकार है। आपके सभी बायर्स, आपके सभी सप्लायर्स, आपके साथ जितने भी जुड़े हैं, सबके जीवन में जो रंग भर रहे हैं इस सेवा से, उसकी जितनी भी तारीफ करी जाए वो कम है। थैंक यू वेरी मच। सबने बहुत कुछ अच्छी अच्छी बातें आपको बता दी। मेरे पास ऐसी अच्छी बातें हैं नहीं बताने के लिए, उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। लेकिन एक हम जो नॉर्मली कहते हैं यहाँ पे कि सेवा का जो सर्कल है उसका एंड कहीं नहीं है। ये सर्कल है, ये चलते ही रहता है, उसका केंद्र बिंदु आप लोग हैं। वेरी गुड। क्योंकि केंद्र बिंदु है तो सर्कल है। वो इंजीनियर है।
तो इसीलिए आप लोगों का धन्यवाद कि आप लोग आज अपना एग्ज़ाम्स के टाइम्स के अंदर भी आप लोग आज यहाँ आए इस सेवा को पूरी प्राप्ति देने के लिए। और इंडोबाइजिन इन्होंने कहा कि पैसा जो है वो इनका नैतिक कर्तव्य है, लेकिन उसके साथ ये इतना समय निकाल के यहाँ आते हैं। वेरी गुड। दहेज में इनका प्लांट है और वहाँ से ये लोग भरूच में रहते हैं, तो यहाँ तक आना इनका और वो समय इतना हम लोगों के साथ बिताना, उनके लिए आपका धन्यवाद। और आप सब हमारे ट्रस्टी कविता, नीता जी, आप लोगों का धन्यवाद कि आप लोग भी आज संडे के दिन अपना समय निकाल के आए और इसी तरह जुड़े रहिए। और छाबड़ा जी ने कहा कि आज नहीं, ज़िंदगी भर जुड़े रहिए, वो बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। थैंक यू।